ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यह वह पावन कथा है जो उज्जैन की धरती से शुरू होकर नासिक, इंदौर, देवास होते हुए महाराष्ट्र के जामखेड़ तक पहुंचती है। यह कथा है महाकाल की महिमा की। यह कथा है संतों के त्याग और तपस्या की। यह कथा है नागेश्वर मंदिर की दिव्यता और स्थापना की। चलिए जानते हैं कैसे उज्जैन के संत कुम्मनदास मुनि और संत कृष्णदास मुनि ने अपने गुरु चतुर्भुज मुनि के आशीर्वाद से जामखेड़ की पवित्र भूमि पर महाकालेश्वर स्वरूप नागेश्वर मंदिर की स्थापना की। अगर आपको संतों का इतिहास, धर्म और तपस्या की ये दिव्य कथा पसंद आए तो कृपया हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आपके एक फॉलो से संतों की महिमा और आगे तक पहुंचेगी। शिव मंदिर नागेश्वर जामखेड़ की कथा। राजा विक्रम आदित्य गंधर्व सेन माताजी का नाम सैम्य दर्शना था। उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में जानते हैं। उज्जैन वही शहर है जिसे राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथों से सजाया, संवारा था। उज्जैन नगरी महाकालेश्वर मध्य प्रदेश राज्य में पांचवा सबसे बड़ा सनातन धर्म प्राचीन 7 पुष्टों में से एक है। उज्जैन में एक आश्रम है जिसका नाम संदीपनी आश्रम है। उसी आश्रम से सुबह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ली है और भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा, इन तीनों ने गुरु संदीपन से दीक्षा ग्रहण की थी। भगवान कृष्ण ने 4 वेद, 6 शस्त्र, 18 पुराण, 12 उपनिषेद, 16 कला, 64 विद्या, तंत्र मंत्र, धनुर्विद्या 126 दिनों में ग्रहण की थी। फिर उज्जैन नगरी में ईस्वी सन 1221 गोपाल शास्त्री का जन्म हुआ था। उनके गुरु का नाम चतुर्भुज था। इन्होंने ईस्वी सन 1230 में अपने गुरु चतुर्भुज से 9 वर्षों की आयु में दिशा ग्रहण की थी, जबकि गोपाल शास्त्री ने कुल 4 वर्ष तक दीक्षा ग्रहण की थी। अपने गुरु चतुर्भुज जी ने अपने शिष्य गोपाल शास्त्री को गुरु दीक्षा पूर्ण होने के बाद कुम्मनदास नाम दिया। उसके पश्चात ईस्वी सन 1235 में एक इल्तुतमिश तुर्की शासक ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण करके भारी लूटपाट मचाई। यह नहीं, इसके अलावा भयंकर नरसंहार किया। इस घटना के बाद जब ईस्वी सन 1235 में कुम्मनदास मुनि उज्जैन के संदीपनी आश्रम में थे, तभी उनकी आंखों के सामने तुर्की शासक इल्तुतमिश उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को उद्ध्वस्त कर दिया था। इस घटना से दुखी होकर कुम्मनदास ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग की नीचे की मिट्टी लेकर इंदौर चले गए। जब कुम्मनदास मुनि इंदौर चले गए, उनके जाने के पश्चात सन 1236 में इल्तुतमिश की शिव जी के प्रकोप से दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद कुम्मनदास मुनि ने इंदौर में 2 साल तक तपस्या की। फिर वहीं से वे महाराष्ट्र के नासिक जिले के तपोवन भूमि में 15 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात उज्जैन के नागेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान किया। कुम्मनदास मुनि और कृष्णदास मुनि का मिलन कोकण के चितपावन गांव में महादेव भट्ट नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उनके अर्धांगिनी का नाम ताराबाई था। वह दोनों नरसिंह स्वामी के परम भक्त थे और उनकी कृपा से सन 1233 में उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उनका नाम उन्होंने कृष्ण रखा। कृष्ण जब 19 साल की आयु हो गई थी, तब वे मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में विश्वकर्मा मुनि के आश्रम में गुरुकुल की पढ़ाई के लिए गए। तब उन्होंने विश्वकर्मा मुनि से दीक्षा देने के लिए आग्रह किया, लेकिन विश्वकर्मा मुनि ने मना कर दिया। तभी वहां से कृष्ण निराशा की स्थिति में भटकते हुए देवास गांव में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात गुरु चतुर्भुज मुनि से हुई। तब कृष्ण ने उनके साथ विश्वकर्मा मुनि के गुरुकुल में घटित घटना के बारे में बताया। तब चतुर्भुज मुनि ने कृष्ण से कहा कि संत बनेगा तो कृष्ण ने गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो शिष्य बनाओ, वरना रहो अकेला रहो। यह सुनकर चतुर्भुज मुनि को यह सुनकर प्रसन्नता हुई तो कृष्ण को दीक्षा देने के लिए सम्मति दी। फिर 1291 में देवास गांव में कृष्ण ने दीक्षा ग्रहण की। फिर गुरु दीक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु चतुर्भुज मुनि ने कृष्ण को कृष्णदास ऐसा नाम संस्कार किया। उसके बाद 1 वर्ष तक कृष्णदास देवास गांव में ही रहे।
सन 1253 में चतुर्भुज मुनि ने गंगा सप्तमी के दिन शिप्रा नदी में जल समाधि ली और उन्होंने स्वर्गलोक प्रस्थान किया। अपने गुरु के जल समाधि के पश्चात कृष्णदास बहुत निराश हो गए थे। कृष्णदास और कुम्मनदास मुनि का मिलन। तब कृष्णदास मुनि उज्जैन के नागेश्वर मंदिर में प्रस्थान के। तभी कुम्मनदास मुनि उज्जैन के नागेश्वर मंदिर में वे अपने गुरु की स्तुति अपने शिष्यों के सामने कर रहे थे। तभी वहां पर कुम्मनदास अपने गुरु की स्तुति करता देख कृष्णदास मुनि कुम्मनदास से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्हें समझ आया कि हम गुरु भाई हैं। फिर उन्होंने एक साथ उज्जैन में 1 साल तक तपश्चर्या की। कृष्णदास और कुंदनदास दोनों ही गुरु भाई 1 साल तक उज्जैन में तपश्चर्या की। फिर 1 साल साथ रहने के बाद इंदौर में 2 साल तपश्चर्या की। इंदौर में तपश्चर्या पूर्ण होने के पश्चात देवास में 2 वर्ष तपश्चर्या की और वहां से आगे नासिक के त्र्यंबकेश्वर और रामघाट में 12 वर्ष तक तपश्चर्या की। उसके बाद परली वैजनाथ में 6 महीना तक और सौताड़ा के रामेश्वर में 6 महीना तक भ्रमण किया। फिर सन 1266 से लेकर 1276 तक जामखेड़ के कृष्ण मंदिर में कुम्मनदास और कृष्णदास 10 सालों तक रहे। सन 1276 में कृष्णदास मुनि और कुम्मनदास मुनि ने मिलकर प्रति महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का जामखेड़ में स्थापना की। उसके बाद कुम्मनदास मुनि ने कृष्णदास को जाते समय तेरे पूर्वज उज्जैन महाकालेश्वर का जीर्णोद्धार करेंगे, ये आशीर्वाद दिया। सन 1284 में संजीवन समाधि ली। फिर जब कृष्णदास अपने गुरु की समाधि के पास जाते थे तो उनके आंखों में आंसू बहने लगते थे। वह अपने गुरु के नागेश्वर मंदिर में न जाना पड़े, उनकी याद न आए, इसलिए उन्होंने मल्लिका अर्जुन मठ की स्थापना की। मठ स्थापना करने के बाद उन्होंने उसमें छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया। सन 1299 में कृष्णदास मुनि की आयु के 66 वर्ष में नाग पंचमी के दिन संजीवन समाधि ली।